अपना स्थान ग्रहण कर लें तो शायद जिन्हें लक्ष्यों को और तो सही होगा उन्हें शुभकामना देने हमारे भी माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण इस कार्यकारिणी के लिए, किसी संस्था और निकाय के लिए शपथ ग्रहण की परंपरा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पदाधिकारी अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों के प्रति बहुत ही सम्यक निष्ठा से कार्य करें। दुनिया भर में हमारे प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक अगर आप देखें तो शपथ ग्रहण की बहुत ही स्थायी परंपरा रही है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दायित्व के ग्रहण करने में शपथ ग्रहण की अनिवार्य और अपरिहार्य भूमिका रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शपथ किसी बंद कमरे में नहीं ली जाती। इस प्रकार के सभी शपथ सार्वजनिक रूप से जनता को साक्षी मानकर और ऐसे प्रतिष्ठित और ऐसे गणमान्य दे रहे हैं, हम उसे जरूर पूरा कर पाएं, क्योंकि हम इतने लोगों के मौजूदगी में हमने ये शपथ ली है, जो एक कसम खाई है। हमारा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। ये बहुत कठिन होगा मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के, हम सब जानते हैं कि योग वाणी और हिंदी के वो प्रधान संपादक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने 15 फरवरी 1994 से लेकर आप सबसे अनुरोध है कि कर्तव्य ढंग से इस अभिनंदन पर स्वागत और अपना शुभकामनाएं व्यक्त करें। वरिष्ठ पत्रकार श्री गजेंद्र त्रिपाठी और इस क्रम में अनुरोध है श्री सतीश पांडे जी और श्री कमलेश सिंह जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए उपस्थित हों। वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश पांडे जी, कमलेश सिंह जी, का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत और धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के परम पूज्य आप उपस्थिति से आपके चरणों में नमन वंदन और उसके साथ में आदरणीय सेंटर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शपथ ग्रहण का दायित्व मुझे दिया गया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ अपना नाम लीजिए। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के निर्वाचित अपना पदनाम लेंगे के रूप में प्रदत्त सभी दायित्वों का सत्यनिष्ठा के साथ सम्यक निर्वहन करूंगा तथा अपने पद की गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि ऐसे प्रत्येक कार्य से स्वयं को विरत रखूंगा जो संस्था के नियमों एवं आदर्शों के विपरीत हो अथवा मेरे पद की गरिमा एवं मर्यादा के प्रतिकूल हो।
ईश्वर मुझे शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई। करें प्रत्येक पदाधिकारी से वो है सबसे पहले अध्यक्ष जी और उनके कार्यकारिणी के सदस्यगण क्रमशः पहुंचेंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 18वीं कार्यकारिणी, इस सभागार में प्रेस क्लब के अनेक पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने ढंग से इस प्रेस क्लब को और इसकी यात्रा को संबोधित किया। मैं एक बार आप सभी से उनकी सेवाओं के अभिनंदन के लिए करतल ध्वनि की प्रार्थना करता हूं। वर्तमान कार्यकारिणी श्री रितेश मिश्र के नेतृत्व में अब अपना कार्य प्रारंभ करेगी। 24 जनवरी 2025 को हुए निर्वाचन में इस कार्यकारिणी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। प्रदेश के यशस्वी और पूरे समाज के मार्गदर्शक मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में मैं पूरे प्रेस क्लब की तरफ से सभी पत्रकार साथियों की तरफ से हृदय से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायकगण प्रदीप शुक्ल जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विमलेश पासवान जी, और यहाँ पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षा जगत से जो विभूतियां पधारी हैं, कुलपति गण जितने भी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष जागू चौधरी जी, पूर्व महापौरगण अंजू चौधरी जी, सत्या पांडे जी, सीताराम जायसवाल जी। क्योंकि महाराज जी के समय की व्यस्तता है तो मैं बहुत सारे नाम लेने में असमर्थ हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, वरिष्ठों, मार्गदर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ सिर्फ गोरखपुर उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में है। इसके पीछे मेरे मन में जो भावनाएं हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब कोई कर्मशील, प्रेरक और निस्वार्थ व्यक्ति अपनी उपादेयता से समाज और राष्ट्र को अपना सामर्थ्य साबित नहीं कर सकता, सबकी बारी और सबके मन में महाराज जी के नाम से बसने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सबके भाव ऐसे ही जुड़े हुए हैं। विकास के अनेकानेक आयामों पर देश के सभी राज्यों के लिए नेतृत्व का अद्वितीय रोल मॉडल बन चुके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में आम जन के साथ पत्रकार साथी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष महाराज जी शब्द संबोधन से आत्मीयता का बोध करते हैं। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में महाराज जी का आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होना सभी सदस्यों और सभी पत्रकार साथियों के लिए गौरव का पल है। मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि समय के साथ न चलने वाला पीछे छूट जाता है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने समय के साथ चलना शुरू किया तो आज इस प्रदेश की ख्यात और उपलब्धियों की चर्चा चौंगोर है। यह पंक्तियां हम सबको सुनने में भाषी या किताबी लग सकती हैं, लेकिन इनमें यथार्थ छुपा हुआ है कि मीडिया समाज का आईना होता है। समाज की पहले तस्वीर क्या थी? तब सुर्खियां समस्याएं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के 8 वर्षों के प्रेरक शासनकाल में समस्याओं का समाधान सुर्खियों में है। मीडिया कर्मियों की पड़ताल में धरातल पर योजनाओं से वंचित अधिक मिलते थे, आज संतृप्त लोगों की लंबी और अहर्निश कतार है। तब कानून व्यवस्था से हताश निवेशकों के पलायन की निराशा हम लिखते पढ़ते थे, आज निवेश की होड़ की बात सामने आती है। आज जब यह लिखा और पढ़ा जाता है
कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज और सुशासन है, तो यह कहना किसी सत्ताधीश की तरफदारी नहीं बल्कि हकीकत है। अपनी 2 दशक की पत्रकारिता से मुझे कुछ सालों तक क्राइम रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। तब अपराध और रंगदारी वसूलने का अपराध करने वाले इसी उद्योग के रूप में चलाते थे। वे चाहते थे कि उनके खौफ की खबरें प्रमुखता से लिखी जाए, उनके अपराध को ग्लैमराइज किया जाए, उन्हें अपराध की दुनिया का ब्रांड बनाया जाए ताकि उनका वसूली उद्योग फल फूल सके। अपहरण कर वसूली की कई घटनाएं ऐसी हुई कि कई दिनों तक अखबारों में सीरीज लिखनी पड़ती थी। आज ऐसी सीरीज दिखती है क्या? इसलिए नहीं कि कोई लिख नहीं सकता, बल्कि इसलिए आज न तो अपहरण कर रंगदारी वसूलने की घटनाएं हो रही हैं, न ही अपराध की दुनिया में कोई ब्रांड बनने की हिमाकत कर सकता है। यह संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 8 सालों में लगातार सुदृढ़ होती गई कानून व्यवस्था है। इससे आम जन तो सुरक्षित हुआ ही, औद्योगिक विकास के लिहाज से उपेक्षित गोरखपुर के गीडा समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी निवेश की बहार छाने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्राय यह प्रेरणा देते रहते हैं कि कभी न कभी अवसर सबको मिलता है। जो इस अवसर का सदुपयोग करता है वह निखर जाता है, और जो इस अवसर को समझता नहीं है वो बिखर जाता है। माननीय महाराज जी, हमारी कार्यकारिणी का यह पूरा प्रयास होगा कि हमें जो अवसर इस कार्यकारिणी का नेतृत्व करने को मिला है, हमारे सभी साथियों को मिला है, हम इस अवसर में अपने आप को निखार सके, और उसके लिए हमारा जो माध्यम है आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, और हमारी संस्था के जितने भी वरिष्ठ है, पूर्व पदाधिकारी हैं, उनका स्नेह, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। हम निश्चित तौर पे बहुत कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। हमारी मंशा गोरखपुर के प्रेस क्लब को पूरे प्रदेश में आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप रोल मॉडल प्रेस क्लब बनाने की है। उसकी शुरुआत करने का प्रयास भी इस कार्यकारिणी ने किया है। महाराज जी, हमारे प्रेस क्लब में वर्षों से पुस्तकालय बंद पड़ा था। हमारी कार्यकारिणी आई बसंत पंचमी के दिन, हम लोगों ने पुस्तकालय का पुनः शुभारंभ किया है। हमारी इच्छा है कि जैसे कि आप कहते हैं कि समय और तकनीक को समझने, पहचानने और उसके साथ चलने की जरूरत है, तो हमारी मंशा है कि हम गोरखपुर के प्रेस क्लब की लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी के रूप में डेवलप कर सके। इसके लिए आपसे एक अनुरोध पत्र भी मैंने सौंपा है अपनी कार्यकारिणी की तरफ से, सभी पत्रकार साथियों की तरफ से। इसके अलावा जब हम लोग अभी 1.5-2 महीने से भी कम समय हो रहा है हमारी कार्यकारिणी के अस्तित्व में आए हुए, हम लोगों ने प्रेस क्लब में जो भौतिक व्यवस्थाएं थी उनको सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई है। और क्योंकि महाराज जी आपने इतना बढ़िया, सुंदर और गुणवत्ता वाला संकुल भवन बना के दिया है जिसमें सूचना की बात भी है, और प्रेस क्लब को भी एक सुव्यवस्थित अत्याधुनिक परिसर मिला है। सभी पत्रकार साथी वहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अपने कार्यालय व्यस्तताओं के बाद उन्हें समय मिलता है, वहाँ कुछ देर मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, खबरों का आदान प्रदान करते हैं, और पत्रकार हितों और समाज हितों पर चर्चा भी करते हैं। महाराज बेहतर से बेहतर काम करने की प्रतिस्पर्धा हो, ये प्रयास भी हमारा रहेगा। इसके अलावा हम ये भी प्रयास करेंगे अपने इस कार्यकाल में कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव, जो जहाँ समस्याएं हुआ करती थी वहाँ का समाधान आज देश भर में चर्चा के केंद्र में है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम देश के अन्य राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के भी पत्रकारों को यहाँ पे आमंत्रित करें, उनको फील्ड विजिट कराएं, उनको पूर्व की स्थिति और वर्तमान जो हकीकत दिख रहा है, जहाँ तक विकास दिख रहा है, उनसे अवगत कराएं, ताकि ये विकास का जो मॉडल आपने दिया है उससे प्रेरणा लेके अन्य राज्यों और अन्य देशों के लोग भी अपनी सरकारों को जागरूक कर सके, मीडिया ऐसा काम वहां कर सके कि उनकी सरकारें भी जागरूक होकर उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसको लागू कर सके। क्योंकि महाराज जी आपकी व्यस्तता है, समय बहुत कम है, दिन में बहुत से उद्यान है, तमाम पत्रकार साथियों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्हें मैं व्यक्त करना चाहता था, लेकिन फिर आपसे मैं आशीर्वाद कभी प्राप्त करूंगा। पूरी कार्यकारिणी की तरफ से प्रेस क्लब के संस्थापकों, पूर्व पदाधिकारियों, वर्तमान पदाधिकारियों, सभी वरिष्ठ संपादकों और सभी पत्रकार साथियों की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से यह बहुमूल्य समय देने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी,
परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री रितेश मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, वरिष्ठ स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री पीयूष बंगा जी, स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री दीप्ति भानुडी जी, वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर कुमार हर्ष जी, नवनियुक्त संयुक्त सचिव संगत प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडे, श्री परमात्मा राम त्रिपाठी जी, श्री राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, अखिलेश और आज के यहाँ पे संपादक सम्मानित श्री अखिलेश चंद्र जी, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, वरिष्ठ हमारे सभी पत्रकारगण, महानगर के उपस्थित सभी गणमान्य संभ्रांत नागरिकगण और ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम कर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है, गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है। लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। प्रेस क्लब
में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने और जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जब पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जनचेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। अभी उनकी शुरुआत है, औपचारिक कार्य ग्रहण करने के बाद उनको अभी अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि गोरखपुर प्रेस क्लब की लाइब्रेरी होनी चाहिए और हम भी चाहते हैं लाइब्रेरी जितनी मजबूत होगी, जितनी समृद्ध होगी, उतना ही आप भी उसका अवलोकन कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोनों फोल्डें होनी चाहिए, यानी वहां पे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी तो हो ही, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ आपके पास उस प्रकार के पब्लिकेशंस और उस प्रकार की पुस्तकों का एक पूरा अच्छा होना चाहिए। जैसे देश के अंदर संविधान पे जो डिबेट की हिंदी और इंग्लिश, उस डिबेट की प्रतियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या फिर देश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई डिबेट होगी, उनको ही मंगाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के अंदर होंगी, उसको ही मंगाया जाना चाहिए। अलग अलग जन आंदोलनों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के या विभिन्न पक्षों को लेकर के उससे जुड़े हुए साहित्य को भी हमें उस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उद्धरण होंगे जिसको आपको बहुत बार कोट करना पड़ेगा, और धर्म ग्रंथों को भी, तो किसी भी मत और मजहब के हो, संप्रदाय को आप ऊपर रखिए, वहां पे देखिए, वहां पे आपको देखने का अवसर मिलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर आगे बढ़ाने का काम करता है, उस पर चर्चा परिचर्चा की बात करता है, तो आपके सामने पहले से रेफरेंस बुक्स होगी, उसके माध्यम से आप उनको बता पाएंगे कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये है सच्चाई, ये है। तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला। बहुत बार न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, लोकल स्तर पर न्यायिक अधिकारी जनपद स्तर के तो हैं ही, लेकिन आप प्रयागराज में हमारा हाईकोर्ट है, वहां से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। कौन नहीं आना चाहे, आपके कार्यक्रमों में तो आने में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे और एक विषय को उनके सामने देंगे, तो बहुत सारी चीजें यहां पर हम सबके सामने देखने को मिलेगी। मैं जो निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हाँ, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जिस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पत्रकारिता से जुड़े हुए और पत्रकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, श्री देश मिश्र जी को, भूपेंद्र द्विवेदी जी को, पंकज श्रीवास्तव जी को, अंगद प्रजापति जी को, कृष्ण कुमार पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, परमात्मा राम त्रिपाठी जी, राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, इन सभी को यहाँ पर इस नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में हृदय से बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूँ कि मीडिया की प्रभावी भूमिका को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी का इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत शपथ ग्रहण समारोह है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिसर में आ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी उनका पुष्प से स्वागत कर रहे हैं। उनके प्रति शुभकामना, कृतज्ञता, क्योंकि आप सभी इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि न केवल गोरखपुर बल्कि गोरखपुर की पत्रकारिता को भी माननीय तो इसकी आगे भी चर्चा करेंगे। आज का यह कार्यक्रम इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कार्यकारिणी आज अपना काम शुरू कर रही है जिसको आप सबके शुभकामनाओं की आवश्यकता है।